तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 मानव में पोषण, जिसके अंतर्गत आज देखेंगे मानव में पाचन कैसे होता है। तो बहुत से लड़का जैसे तुम ही सब आज खा के आया होगा, क्या खाया है? दाल भात छूछे तकारी, यही ना खाया होगा। छूछे तकारी का मतलब तकारी नहीं होता है, तो तकारी का भी नाम आ गया। तो कोई दाल भात सब्जी खा के आया, कोई दाल रोटी खा के आया, तो वह खा लेते हैं और शरीर के अंदर उसका क्या होता है, कैसे हमको एनर्जी प्राप्त होता है, इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग भोजन क्यों करते हैं? तो शरीर को एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जिसका प्रयोग हम लोग खेलने कूदने पढ़ने लिखने इसी में नहीं करते हैं। खेलते खेलते क्या करता है? भूख लग जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि उसको एनर्जी कम हो रहा है। मोटरसाइकिल चलाता है ना, तो चलाते चलाते देखता होगा उसमें कहता है मोटरसाइकिल में तेल भराना है, कहते हैं। हाँ, मोटरसाइकिल के भूख लग जाता है तो तेल भराता है। हमनी के भूख लगता है तो हम लोग खाते हैं, कभी कभी घिसघिसुआ भी खाते हैं। घिसघिसुआ का नाम जानता है? किचन मटन ये सब, यही सब ना खाते हैं, जिसको घिस घिस के खाया जाता है। तो देखो, तो वो सब खाने के बाद शरीर में क्या होता है, कैसे पचता है, उस भोजन से क्या क्या मिलता है, कैसे वो बाहर निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं मानव में पाचन। तो शरीर के अंदर पाचन के 5 चरण होते हैं। एक होता है अंतग्रहण। अंतग्रहण का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना और खाना। अंतग्रहण का मतलब है खाने वाले चीज़ों को अंदर लेना, उसी को क्या कहते हैं? अंतग्रहण। और खाने वाले चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा है पाचन। अब जब उसको खा लिए तो उसकी कुटाई छटाई पिसाई ये सब होगा और उससे जो है जटिल पदार्थ जो है टूटेंगे, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़? पाचन। पाचन। दूसरा है अवशोषण। अब जो है कुटा छटा के जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थों में टूट गया, तो अब उससे शरीर क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और अवशोषित कैसे करेगा? तो शरीर के अंदर एक होता है बिलाई, वो काटने वाला बिलाई नहीं, जो म्याऊ म्याऊ करता है। जैसे खांसी उसी का मीट जैसे देखता होगा तो उसमें चूना से साफ करता है ना, रुआ टाइप का होता है, तो वैसा ही शरीर में भी होता है जिसको कहते हैं बिलाई। तो वही क्या करता है? भोजन से पचे हुए और अच्छे पदार्थों को जो शरीर के लिए उपयोगी हो अवशोषित करके आप शरीर में ब्लड में मिला देता है, यानी धमनी में मिला देता है। धमनी देखता होगा यहाँ पे देखो रेड कलर है, एक ब्लू कलर है ना, तो रेड वाले को धमनी कहते हैं, ब्लू वाले नस को शीरा कहते हैं। धमनी और शीरा। धमनी का ऐसे समझो, धमनी में अच्छा वाला खून बहता है और शीरा में खराब खून बहता है। खराब का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है और धमनी वाले में ऑक्सीजन रहता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा दिखाई दे रहा है? लाल, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये हो गया। अब है स्वांगीकरण। तो देखिए, अब जितने भी शरीर में अवशोषित हो गया विली यानी क्षुद्रांश के द्वारा, तो अब उस पचे हुए भोजन में शरीर के लिए जो फायदेमंद है, अब उसका शरीर क्या करेगा? वृद्धि और विकास के लिए उपयोग करेगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़? स्वांगीकरण। तो यह चीज़ होता है कोशिका में। कोशिका का नाम सुना होगा। जैसे घर बनता है, कैसे से बनता है? ईंटा से बनता है ना। ईंटा को जोड़ जोड़ देंगे तो घर बन जाएगा। हालांकि उसमें सीमेंट भी लगता है, बालू भी लगता है, छड़ भी लगता है, और कहीं चिमनी में जाता होगा तो खाली ईंटे के सजा के घर बना देता है नहीं। तो शरीर भी हम लोग का बना है छोटे छोटे एक के पदार्थ से, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। ठीक है, आगे चल के 9th क्लास में पढ़िएगा कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र, ये सब। स्वांगीकरण समझ गया? शरीर पचे हुए भोजन का, अवशोषित किए गए भोजन का शरीर के वृद्धि विकास के लिए करता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। निष्क्रमण। शरीर में कुछ पच गया और कुछ बेकार चीज़ रह गया जो नहीं पचा,
तो उसको शरीर क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो हम लोग जैसे देखते हो कि सुबह में बहुत से आदमी सब लोटा लेके जाता है बाहर, नहीं तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाथरूम का प्रयोग करना चाहिए, जिसको हम लोग इज्जत घर भी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इज्जत घर। टॉयलेट, तो टॉयलेट का प्रयोग करना चाहिए। तो शरीर से बाहर पचे हुए भोजन को निकालते हैं तो क्या कहलाता है, निष्क्रमण। यही पांचों प्रक्रिया इस शरीर में होता है। अब इसी को तुम सबको क्या करना है, सीखना है। तो देखो एकदम कैसे इसमें भोजन जाता है उसका एक प्रक्रिया देखो। सबसे पहले हाथ से देखो, समोसा खा रहा है, क्या खा रहा है, समोसा। जैसे मोटू पतलू खाता है, वो तो एकदम कितना खा जाता है कि नहीं, और जैसे खा लेता है तो एनर्जी आ जाता है। तो देखो तो ऐसे होता है, इसको ध्यान से समझो कैसे बाहर निकलता है। समोसा खा लिया, अब खाने के बाद ये आ जाएगा इस नली द्वारा, जिसको ग्रास नली कहते हैं। कहाँ आएगा, इस अमाशय में आएगा, पेट में आएगा। ये अमाशय है पेट। इसमें मिलने के पहले इसमें लार भी मिलता है। लेर हम लोग ना कहते हैं, उस भोजन को मुलायम बनाता है। उस भोजन में जितने भी अगर बैक्टीरिया होगा, जीवाणु होगा, उसको मुआ देता है, यानी उसको ख़त्म कर देता है। कौन, लार। जो 3 प्रकार के लार ग्रंथि जो है इसमें पाए जाते हैं। तो खाया, लेर मिल गया, मुलायम हो गया, वो आराम से कहाँ गया, नीचे आ गया इस नली में, जिसको फूड पाइप कहते हैं, ग्रसिका। अब इसके द्वारा ही आता है इसमें अमाशय, पेट में। अब पेट में 3 को जो है रहता है, एक अम्ल तेजाब इसमें रहता है, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत जो है यह शक्तिशाली होता है। तेजाब को रखता होगा धरती पर तो क्या करता है, बरका देता है, पिघला देता है, नहीं तो इसमें आता है। तो इसमें जो आने के बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्मा होता है, पेप्सिन होता है। अब सुनो, इसमें अम्ल है तो हम लोग धरती पे रखते हैं तो उसको बरका देता है। तब पेट के अंदर है तो उसके दीवार को ना बरकाएगा, उसको भी तो खत्म कर देगा। तो उसको रोकने के लिए इसमें एक परत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्लेष्मा। इस परत को क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। वो उसको क्या करता है, रोके रहता है। अब यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे भोजन तरीका से और पच गया। अब इसके बाद आता है इस नली के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आगे देखो इधर से जो है नली यहाँ पे भी है, तो ये अलग से है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। इसमें होता है पीत। पीत अगर फूट जाएगा तो आदमी मौत हो जाएगा। पित्ताशय होता है तो इसमें से पीत आता है। यह अग्नाशय है, इसमें से अग्नाशय रस आता है। तो दोनों मिलकर उसको और मुलायम कर देता है। और तब उसके बाद ऐसे आएगा यहाँ पे छोटी आंत है। ये कौन है, छोटी आंत। इसी में जाके भोजन बढ़िया से पचता है। किसमें, छोटी आंत में। बहुत बड़का जो है नली होता है। अब इसके बाद यहाँ से जो देख रहा है ये है बड़ी आंत। ध्यान से देखो, ये है बड़ी आंत। अब यहाँ पे आएगा तो ये जो है आपको क्या कहते हैं, मलाशय है। और इसके बाद ये मल द्वार है। तो विली के द्वारा पूरे शरीर में चला गया। उसके बाद भोजन आ जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में अनपचा भोजन होता है। उसके बाद ये आ जाता है का मलाशय में। ये मलाशय है और ये जो है मल द्वार है। उसके बाद बाहर निकल जाता है। तो जैसे कोई कहता है ना सर जी 5 मिनट यानी लैट्रिन जाना है। लैट्रिन जो होता है मलाशय में रहता है। और जैसे जाएगा, कभी बाहर नहीं जाना लोटा लेके, शौचालय बना है शौचालय में जाना। जाएगा का, अच्छा ठीक है जाना। इस तरीके से मानव में पोषण होता है। दांत कै प्रकार का, 4 प्रकार का, कृतक, रत्नक, चूर्ण। इसको इंसिसोर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका काम होता है काटने के लिए, इसका काम होता है फाड़ने के लिए, और दोनों का किसी और हाँ 6 पैक होता है। व्यायाम करेगा ना तो अपने जो है मांसपेशियां एकदम सही ढांचे में आ जाएगा। उसी को कहते हैं 6 पैक।
आज जब व्यायाम नहीं करता है तो उसको भी आता है पैक, फैमिली पैक, पेट पैक आता है, नहीं पेट बाहर निकल जाएगा। तो ये समझ गया। तो इसी चीज़ को तुम सबको क्या करना है, बताना है। तो कौन कौन समझ गया है? समझ गया है? अच्छा तरीके जितना समझा उतना ही बता दो। नहीं आया है? अच्छा कोई साहू बता दो। हाँ समोसा खा रहा है, मुखदने इस ग्रस का नली में आ रहा है, फूड पाइप यहाँ से पेट में आ रहा है, पेट के बाद ऐसे होते हुए छोटी आँख, फिर बड़ी आँख, खेत में